आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए अर्थात महंगाई भत्ता फ्रीज था। यानी इस अवधि के दौरान महंगाई भत्ता की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता देने की जो घोषणा की थी वह एकाएक की थी। इससे 11% महंगाई भत्ता तो बढ़ गया, लेकिन सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने ये आदेश जारी कर 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल सकेगा। अगर सरकार डीए को 1 जनवरी 2020 से ही बढ़ाना शुरू करती है तो अब तक कर्मियों के खाते में अच्छा खासा एरियर जमा हो जाता। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का एरियर देना चाहिए। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का एक हिस्सा होता है। सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती है। केंद्र सरकार के 20 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि अभी तक महंगाई भत्ता फ्रीज था, उसकी दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता की दर 17% ही मानी जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14 जुलाई को महंगाई भत्ता देने की घोषणा करते हुए कहा था कि अब 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। उन्होंने एरियर को लेकर के कोई बात नहीं की थी। राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 17 जुलाई को कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में यह आग्रह किया था कि कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का एरियर भी दिया जाए। इस मांग के 3 दिन बाद ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अलग से एक पत्र जारी कर दिया। इसमें लिख दिया गया कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। महंगाई भत्ता तो जनवरी और जुलाई में बढ़ता है, इसलिए अब जुलाई से ये महंगाई भत्ता बढ़ना शुरू हो गया है। इससे पहले महंगाई भत्ता फ्रीज था। तो इस तरह से सरकार ने अपना फैसला सुना दिया। अगर देखा जाए तो सरकार ने सभी का एरियर हजम कर लिया। केंद्रीय कर्मचारियों का कम से कम 40 से 45 हजार एरियर बनता, जो कि सरकार ने देने से इनकार कर दिया। कम से कम माने तो इधर केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर ही बिहार के शिक्षकों को भी एरियर मिलता, जो कम से कम 30 से 35 हजार रुपया होता, और वो भी 18 महीने का एरियर होता। वो भी अब शिक्षकों को नहीं मिलेगा। जब केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो बिहार सरकार कहां से एरियर देगी। बिहार सरकार भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट करके अपना बैंक भर लिया है। यहाँ पर ये एक कड़वा सच है, जिसमें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते के 75,000 करोड़ रुपए नहीं दिए हैं। उसके बाद भी कर्मचारियों की पगार से 75,000 काट लिए हैं। सभी कर्मचारियों ने सोचा कि इसको भी संकट काल में हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम एक दिन की पगार दान देने में क्या हर्ज है, जिससे कि किसी गरीब का भला हो जाए। इधर जब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को अब वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। होली से पहले दिवाली और दिवाली के बाद फिर होली आने पर हमेशा ही महंगाई भत्ता बढ़ता है, पर इसका लाभ इस बार किसी भी सरकारी कर्मचारी को नहीं मिला। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में सरकारी और अनुदानित स्कूलों एवं प्रस्वीकृत मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 1 से 8वीं के बच्चे जो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 13 करोड़ 45 लाख 33,800 रुपए की राशि जारी हुई है। इस राशि से राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के 1 से 8वीं कक्षा में नामांकित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी जो चूक गए थे।
खास बात यह है कि ऐसे छात्र छात्राओं के लिए 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। ऐसा कोरोना काल को लेकर के किया गया है। इधर समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2,59,37,274 रुपए स्वीकृत करते हुए जारी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत केंद्रांश मद में द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त 1,55,99,62,365 रुपए एवं इसके विरुद्ध समानुपातिक राज्यांश की राशि 1,03,99,74,909 रुपए की वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति के साथ विमुक्त की गई है। समग्र शिक्षा अभियान केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60% और 40% है। इधर उच्च शिक्षा के वेतन सत्यापन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी बदल गए हैं और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कुंदन कुमार को उच्च शिक्षा के वेतन सत्यापन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।